हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम हुआ है और यहाँ पर मैं सुबह सुबह मैंने तो अभी कुछ काम कर लिए हैं मॉर्निंग के। और यहाँ पर ना जैसे कि पिछले इससे पहले वाले दिन ना मतलब मैंने ये कपड़े सुखाए थे तो बारिश में वो गीले हो गए थे। तो फिर मैंने इसको शाम को ही मतलब उसी टाइम दोपहर में ही इसे खंगाल के घाट दिया था शाम तक, लेकिन ये सूखे नहीं थे। फिर मैंने इसे अंदर यहाँ चारपाई पर ही रख दिया था ताकि अगर अगले दिन धूप होती है तो फिर मैं सुबह ही निकाल दूँगी। और बाहर कपड़े नहीं रहने देती हूँ क्योंकि हवा आंधी भी आती रहती है, बारिश होती रहती है। और फिर कपड़े बाहर नहीं छोड़ती हूँ, रात में अंदर ले आती हूँ। चाहे अगर सूखे रहते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं और अगर गीले रहते हैं तो फिर उसके मैं यहाँ चारपाई या फिर बाहर बरामदा में जो रस्सी है वहाँ पे रख देती हूँ। और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप स्टील का जो कपड़ा सुखाने वाला आता है वो ले लीजिए, लेकिन ना मैं वो अच्छा नहीं समझती हूँ। जैसे कि वो ठीक तो है लेकिन बालकनी वगैरह के लिए ठीक रहता है। अभी देखिए मेरा ये पूरा खुला एरिया है, तो खुला एरिया के लिए मतलब कि कपड़े सुखाने के लिए वो फिर उसके लिए ना अंदर बाहर करना पड़ेगा। वो एक जैसे सुखाने के बाद अंदर कीजिए, फिर मुझे बरामदे में ही रखना पड़ेगा। और मेरे बरामदे में ऑलरेडी इतने सारे चीज़ें रहती है, चारपाई रहती है, कुर्सी रहती है, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें रहती है। तो और उसे ना मैं मतलब कि भरना नहीं चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं कपड़े सुखाने वाला वो नहीं लूँगी वो जो रहता है स्टील का। क्योंकि बस वो और कुछ नहीं होगा, मतलब कि जगह मेरे उतना नहीं है कि अंदर बाहर में करती रहूँ, इसीलिए रस्सी में ही सुखा देती हूँ। थोड़े टाइम की तो बात होती है और कपड़े ये वाले गीले हो गए थे ना, इसी वजह से मैं दोबारा इसे खंगाल दी थी। वैसे तो जल्दी ही सूख जाते हैं, आधे घंटे घंटे में। उसके बाद देखिए कपड़े सुखाने के बाद मैं यहाँ पर सुबह रोटी मैं अभी बनाऊंगी और सब्ज़ी में मैं यहाँ पर जो लॉन्ग बीन्स और आलू की सब्ज़ी होगी, भुजिया टाइप की सूखी सब्ज़ी, वो मैं बनाऊंगी। तो वही सब मैं काट रही थी कि मैं ये सब काम कर लूँ। और ये जो साग है ना, ये इसको आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं लेकिन ये बन ही नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़े से ही साग थे, ये लाल साग जो है, तो ये थोड़े से ना मुरझा गए थे और मैंने सोचा कि आज मैं इसे बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैं इसे अभी बना रही हूँ। ज़्यादा भी नहीं थे पर ये ना और दिख रहे थे जब अच्छे फ्रेश थे तो, लेकिन अभी ना ये थोड़े से इसके पत्ते थोड़े सूख गए हैं, तो मैंने कहा कि मैं इसे आज बना देती हूँ। और इसको मैं अच्छे से अभी धो ले रही हूँ 1-2 पानी में। और उसके बाद बस इसका पानी जब निकल जाएगा तो फिर सब्ज़ी बनाने के बाद ही मैं इस साग को बना दूँगी। और यहाँ पर मैं इसे ना मतलब कि यहीं तक ही ये वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे 10 बजे जाना होता है कहीं बाहर। जो कि है ये मैं आई थी यहाँ पर हॉस्पिटल, तो मैं आज मुझे आना ही था, तो मैं अपना जल्दी काम निपटा के खाना भी मैंने बना लिया था। फिर नहा धो के फ्रेश होकर फिर मैं आ गई थी यहाँ और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी अकेले। और अभी मेरा नंबर आया नहीं था तो इस वजह से मैं बाहर ही बैठी थी और बहुत देर मतलब कि बैठे बैठे मैं थक गई थी। तो मैं इधर बाहर की साइड जो होता है ना, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। अंदर इतने सारे लोग की वजह से ना फ़ैन वगैरह तो चलता है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था। और हॉस्पिटल का माहौल तो आप सब जानते ही होंगे कितना मतलब कि ख़राब रहता है, और वहाँ पे ना इतना अजीब लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं बाहर आ गई थी और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और अंदर बहुत ज़्यादा भी मतलब कि थोड़ा सा भीड़ भड़के लोग होते हैं तो फिर गैस जैसा लगता है। और अब यहाँ पर ना कुछ बन रहा था शायद यहाँ पर, तो मैं यहीं पर ही मैं काफ़ी देर से थी और मेरे हस्बैंड अंदर थे। तो मैं बाहर इसी वजह से थी क्योंकि बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा
काफ़ी देर पहले ही मैं घर आ चुकी थी फ्रेश होकर, और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया, मैंने खुद भी खाना खाया, क्योंकि कहीं आने जाने से ना काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद मैं फिर ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया मैंने, फिर दोपहर के सारे काम मैंने निपटा लिए फटाफट। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, बाहर ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा हवा चल रही है। तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए, बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं, हस्बैंड जी भी बाहर में ही बैठे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो चलिए। तो थोड़ा सा ना अभी यहाँ पर अंधेरा होना स्टार्ट हो ही गया था, लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा जैसे कि सो गई थी ना वहाँ से आने के बाद, तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश लग रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं बैठती हूँ, फिर उसके बाद ही अपना जो मेरा इवनिंग का रूटीन होता है वो करना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब कि हमारे कुछ शाम के हमने कुछ खाए पिए थे यहाँ पर, तो वही यहाँ पर रह गया था, गिलास वगैरह था, मैंने दूध दिया था बच्चों को, तो फिर वो उनके गिलास थे, और ये सब मैं अंदर ले जाती हूँ। पहले तो इनको वॉश करूँगी, उसके बाद ही जो मेरा किचन का काम रहता है उसे मैं स्टार्ट करूँगी। और अभी जैसे कि मैं शाम को कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाने वाली हूँ, रोटी और सब्ज़ी ही बनेगी। और ऐसे भी मतलब शाम को तो हल्का ही मैं कुछ बना देती हूँ, हल्का फुल्का ही खाना, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं रहता है। तो अभी देखिए मैंने बर्तन ले गए हैं और उसको उन सभी चीज़ों को वॉश करके, और यहाँ पर पता नहीं लाइट कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और आज मैं यहाँ पर काट रही थी अभी तोरई की सब्ज़ी, क्योंकि अभी सीज़न में ना यही सब मिल रहा है। तो फिर आप सब सोचोगे कि रोज़ रोज़ यही सब्ज़ी खाते रहते हो, लेकिन नई सब्ज़ी में ना ज़्यादा चीज़ें अभी है नहीं, हरी सब्जियाँ, और अभी मैं ज़्यादा मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा मैं बना नहीं पा रही हूँ, और मैं मतलब कि उतना तामझाम नहीं करना चाहती हूँ, इतना मतलब कि ज़्यादा कुछ अच्छा आप सब देख ही रहेंगे मेरे डेली रूटीन के व्लॉग में, मैं इतना मतलब कि कुछ अच्छा इतना नहीं बना रही हूँ। तो इसी वजह से मैं मेरे घर में जो भी हरी सब्जियाँ रहती है ना वही सब्जियां बनाती हूँ ज़्यादातर। और जैसे कि यहाँ पर तोरई था, आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने निकाला है यहाँ पर थाली में, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, लेकिन मेरा मन नहीं किया आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने का, और मैंने सोचा कि तोरई की सिंपल सब्ज़ी, ना ही तो मैं इसमें आलू डालूँगी और ना ही कुछ चीज़ डालूँगी, हल्दी नमक और धनिया पाउडर, बस यही सब जो मिला के एक तोरई की सब्ज़ी बनती है ना, बहुत सिंपल सी, वही वाली सब्ज़ी में यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी। और दिन की भी हल्की फुल्की बचा हुआ है खाना, दाल वगैरह, तो वहाँ से हम लोग को आने में लेट हो गया था ना, तो फिर इस वजह से हमने मतलब कि प्रॉपर खाना भी नहीं खाया है। तो ये थोड़ा सा सब्जी बन जाएगा और उसके बाद मैं गरम गरम रोटियां सेक लूँगी, और बस यही मेरा रात का फिर खाना बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी तो काट ली है ये, और आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने निकाल के रखा था, इसलिए ना मैं कभी कभी मैं 2 सब्जियां भी बना देती हूँ। बैगन भी था, लेकिन ये भी ना 1-2 दिन इसको भी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ख़राब हो जा, मतलब कि थोड़े दिन ही रखने से ना ये थोड़े से वो उतना अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश नहीं रहता है। और मैं बोलती हूँ अभी इस टाइम जैसे कि कम सब्जियां ही लाया कीजिए, मैं बोलती हूँ आदित्य के पापा से, लेकिन वो एक झोला सब्जी कभी कभी ले ही मतलब हफ्ते में 2 बार हमारे यहाँ पे सब्जी आती है मेरे घर पर, तो इस वजह से सब्जियां बच जाती है ज़्यादातर। तो अभी मैंने खाना वगैरह बना लिया है और बच्चों को भी दे दिया है मैंने खाना, तो अभी मैं जा रही हूँ बेड लगाने के लिए। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो इस वजह से मैंने आज ज़्यादा सूट नहीं किया। और अभी मतलब कि थोड़े बहुत तो मेरे हस्बैंड भी हेल्प करवा देते हैं रोटी बनाने में, कभी कभी मेरा मन नहीं करता है तो मैं बोलती हूँ हस्बैंड को थोड़ा सा मेरी हेल्प करने के लिए। और उसके बाद फिर मेरा जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड करने के लिए। हम फिर मिलेंगे अच्छी सी नए वीडियो के साथ।